हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका द वायलेंस वर्टेक्स चैनल पे। मैं सर नितेश मिश्रा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल। चलिए जानते बड़ा ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके एक एक प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं और इनके मैकेनिज्म को भी अच्छे से समझते हैं ताकि आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो वो अच्छे से हो पाए। तो पहला प्रोसेस है प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल्स। जो प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल के कई सारे मेथड होते हैं। बेसिकली आज जिस मेथड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो वो सबसे पहला मेथड है हमारा, वो है डॉच प्रोसेस। जिसमें क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन से आपको फिनॉल बनाना होता है। क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना होता है? फिनॉल बनाना होता है। चलिए एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो पहले टॉपिक देख लीजिए क्या है, प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल। लीजिए ठीक है। Preparation phenols can be prepared through various methods including reactions with haloarenes and benzene sulfonic acid, diazonium salt and cumins। इनके कई सारे प्रोसीजर होते हैं जिनके जरिए हमें क्या करते हैं, हम फिनॉल बनाते हैं। तो बेसिकली जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस है वो हमारा क्या है, डॉच प्रोसेस। डॉच प्रोसेस में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन रिएक्शंस होता है। यानी कि क्लोरोबेंजीन्स कैन बी reacted with sodium hydroxide at high temperatures and यानी कि प्रेशर लगभग 320 atms होता है to produce sodium phenoxide। upon acidification of sodium phenoxide phenol is obtained। सबसे पहला जो रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होता है। उनके बाद इनका एसिडिफिकेशन किया जाता है HCl के साथ, तो हमें क्या मिलता है, फिनॉल मिलता है। जानते हैं कैसे? ये आपका हो गया क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन, इनका रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ये काफी हाईली टेम्परेचर पे होता है, लगभग 623 केल्विन के बीच होता है। और इनका इनसे रिएक्शन होता है तो हमें क्या मिलता है, सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है। क्या मिलता है? सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है। हम इनका रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, तो हमें क्या मिलता है, फिनॉल मिलता है। क्लियर है वीडियो? अच्छे से देख लीजिए, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपका H प्लस ये जो Cl माइनस में टूट जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यह ऑक्सीजन जो है यहाँ पे H के साथ रिएक्ट करता है और सोडियम NaCl के फॉर्म में यहाँ से निकल जाता है, NaCl के फॉर्म में यहाँ बाहर निकल जाता है। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें? चलिए इनके मैकेनिज्म प्रोसेस को देखते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हुई हैं। डॉच प्रोसेस, मैकेनिज्म्स ऑफ डॉच प्रोसेस। ठीक है, ओके। डॉच प्रोसेस, इसमें क्या होता है बेटा, आराम से समझिएगा जरा। इसमें आप क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन लेते हैं, इनका रिएक्शन किसमें कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH काफी हाईली टेम्परेचर होता है। इनके प्रेजेंस में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन यानी कि आपको पता है कि OH अच्छा निकले, ये माइनस ये प्लस। यहाँ पे क्या बेटा H है,
ये OH इस पे अटैक करेगा और वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ये OH क्या करेगा, इसको वाटर पे H पे अटैक करेगा, क्योंकि जो कि वाटर अच्छा नहीं लिविंग ग्रुप है। जैसे ही इस पे अटैक करेंगे, जो बॉन्डिंग होगी, ये वाटर के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और इनका एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया। ठीक है, जिससे इनका एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गायब हो गया, यहां से H2 के फॉर्म में निकल गया। अब तो OH तो रिएक्ट कर लिया, अब क्या बचा आपके पास, Na। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे। अब किसका, इनका रिएक्शन किससे कराते हैं, सोडियम के साथ कराते हैं, Na प्लस Na से कराते हैं। अब ये क्या करेगा, इनसे रिएक्ट करेगा, इनसे रिएक्ट करेगा ये। तो जैसे ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस और माइनस के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। जैसे अट्रैक्शन होता है तो एक क्या बनता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इनके बीच, और यहाँ पे NaCl के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, सॉल्ट फॉर्म में। ठीक है, अब क्या होता है, यहां से जो Cl निकला वहां पे तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन गया Cl का, क्योंकि Cl, आपको Cl यहां से क्यों जाएगा, क्योंकि Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। आपके पास क्या बचा, ये बचा, और क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है, ठीक है, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इन दोनों की वैलेंसी फ्री होगी, इनकी वैलेंस, ये इलेक्ट्रॉन, यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकला है, तो ये क्या करेगा, इन दोनों के बीच क्या होगा, इन दोनों की वैलेंसी फ्री, इन दोनों के जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जिनको क्या बोलते हैं, बेंजाइन, क्या बोलते हैं, बेंजाइन बोलते हैं। बेंजाइन क्या होता, रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। कोई आपसे ये पूछ दे कि ये बताइए कि डॉच प्रोसेस में रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, तो क्या होता होगा, बेंजाइन होता है। बेंजाइन कैसे, क्योंकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और यहां से Cl से एक इलेक्ट्रॉन गया, NaCl के फॉर्म में यहां से निकल गया, तो दोनों की वैलेंसी फ्री हो गई। जैसे दोनों की वैलेंसी फ्री है, दोनों के बीच क्या बॉन्ड बन गया, सिग्मा, 2 पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, इनको क्या बोलते हैं, बेंजाइन बोलते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो बेंजाइन जब ट्रिपल बॉन्डिंग है और ये काफी ज्यादा अनस्टेबल हो जाती है। अनस्टेबल होने का रीजन क्या है, यहाँ पे सबसे मेन रीजन क्या है अनस्टेबल होने के, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग हो। ट्रिपल बॉन्डिंग कितनी होती है, यानी कि एक एंगल के बराबर, यानी 180 डिग्री होती है, लेकिन ये 180 डिग्री तो है नहीं, ये काफी ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। अब इनको स्टेबिलिटी चाहिए, इनके लिए क्या करना होगा, चलिए आगे देखते हैं। आपने बेंजाइन का फॉर्मेशन किया, यहां तक आपको आइडिया है। बेंजाइन आपको बता दूं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल्स अटैक करते हैं, तो पहला मोल तो अटैक कर दिया, अब क्या बचा, 1 मोल बचा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे NaOH जो है फिर रिएक्ट करेगा। आपको पता है कि NaOH अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करेगा, इस वाले पे अटैक करेगा। ठीक है, इसमें जैसे अटैक करेगा तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हो ना, यहाँ से माइग्रेट कर जाएगा। माइग्रेट करने का रीजन क्या है कि ये जैसे ही अटैक करेगा तो इनकी ऑलरेडी वैलेंसी फिल है, अब ऑल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो ये क्या करेगा, ये वाले जो इसके जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर जाएगा, इस वाले पे बॉन्ड टूटेगा और ये वाला यहाँ पे माइग्रेट कर जाएगा, और ये OH जो है यहाँ से जाके जुड़ जाएगा, इसके बीच बॉन्डिंग हो जाएगी। तो क्या बनेगा आपका, जैसे ये माइग्रेट करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का। क्लियर है बेटा। अब तुम देख पा रहे हो यहां पे हम एक चीज करें, यहां पे OH की बॉन्डिंग है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ ऑक्सीजन भी है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है। पहली बात तो क्या हो रहा है कि -I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को खींचा भी जा रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट से। दूसरी बात कि ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहा है, +I भी सो रहा है, -I भी सो रहा है। तो ये ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा।
हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऑक्सीजन अपनी तरफ। तो इन चीजों को बैलेंस कौन करेगा? तो ये जैसे ये ऑक्सीजन इस वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो H तो रिमूव हो जाएगा H प्लस के फॉर्म में। तो H प्लस के फॉर्म में रिमूव हो जाता है, H कहाँ जाएगा? तो इस वाले पे जाएगा। जैसे H यहाँ से रिमूव होगा और ये यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा इस वाले पे, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे। क्लियर है? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया है और निकलने के बाद किस कहाँ पे जाएगा? जहां पे चार्ज इनको बैलेंस करे, और ये इसको H प्लस के फॉर्म में निकाल दिया और यहाँ से जाके अटैच हो गया, और ये आपके क्या बन गया? प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट फिनॉक्साइड आयन बन गया। क्या बन गया? फिनॉक्साइड। क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हाइड्रोजन निकला है तो यहाँ पे तो जाएगा ताकि इनके चार्ज बैलेंस हो सके। आपका क्या बन जाएगा? फिनॉक्साइड। अब क्या होगा? वास्तु रिएक्ट कर लिया आपका, आपके पास क्या होता है? सोडियम Na+। अब ये रिएक्ट करेगा इस वाले सोडियम, प्लस और माइनस के बीच अट्रैक्शन होता है और एक बॉन्ड बनता है। अब क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड। ये हो गया आपका सोडियम फिनॉक्साइड। अब इनका रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट HCl के साथ, H प्लस और Cl माइनस, सिंपल कह सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे क्या होगा? यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, इन दोनों पे अट्रैक्शन होगा, बॉन्ड बनेगा और NaCl के फॉर्म में निकल जाएगा, NaCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। NaCl के फॉर्म में सॉल्ट बन के बाहर आ जाएगा। अब अच्छा प्लस, यहाँ पे लोन पे इलेक्ट्रॉन इनको डोनेट करेगा और जैसे डोनेट करेगा इनके बॉन्डिंग बन जाएगी, ठीक है। जैसे ये ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इनको, यहाँ पे क्या है? H है, ये H है, ये लोन पे इलेक्ट्रॉन इनको डोनेट करेगा, इस वजह से जिससे इनके क्या होगी? बॉन्डिंग बनेगी। क्या बन जाएगी? बॉन्डिंग बन जाएगी। सिंपल कह लो, बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। जैसे बॉन्ड बनेगा, एक सेकेंड, सीधे समझ लो, इनके साथ बॉन्डिंग होगी और OH के साथ आप फाइनली फिनॉल बन जाएगा आपका। और यहां से NaCl बाहर निकल जाएगा। ये था कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डॉज के कंप्लीट प्रोसीजर था, यानी कि ये क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने का कंप्लीट प्रोसेस था। ये किसके प्रोसीजर था? डॉज प्रोसीजर था। आई थिंक क्लियर हुई सारी चीजें, और अच्छे से देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं हमें बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। आगे है बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स। ये भी काफी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड synthesis process, benzene is treated with oleums to form benzene sulfonic acid. This compound is then fused with the sodium hydroxide at high temperature, resulting in sodium phenoxide acidifications of sodium phenoxide yield phenols. इसमें क्या होता है कि पहले हम क्या करते हैं, जो यानी कि इस ओलियम के प्रेजेंस में ओलियम के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। बेंजीन का रिएक्शन किससे कराते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड सल्फोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ओलियम्स। तो क्या बनता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो होता है उनका हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, 2 मोल के साथ। तो उनके साथ जैसे रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं? डाइल्यूट HCl के साथ। फाइनली आपका फिनॉल बन जाता है। सारे प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, इनकी मैकेनिज्म प्रोसेस को एक साथ सॉल्व करते हैं ताकि आपको ज्यादा डाउट ना आए। अब देखो यहाँ पे, ये हो गया आपका बेंजीन्स। इनका रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ। काफी हाई टेम्परेचर होता है, एट हाई टेम्परेचर।
और किसके प्रेजेंस में होता है, ओलियम H2O7। क्लियर है। अब देखो इनका रिएक्शन जैसे आपने के साथ कराया तो क्या हुआ, आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ का जो H है ना यहाँ पे रिमूव होगा और ये वाले H यहाँ पे इंटर करेगा, यहाँ से एक H यहाँ से रिमूव होगा, H रिमूव होगा, यहाँ से एक H यहाँ से रिमूव होगा और ये एक H यहाँ पे जाकर ऐड हो जाएगा और H2 के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, बन गया तुम्हारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। क्लियर है। आपसे कोई ये पूछ दे कि इसमें कौन से रिएक्शन है तो क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसमें क्या हुआ कि एक किसी का कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल्स बाहर जाते हैं और एक मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इंटर करता है, यहाँ से एक बाहर जाएगा और इसके मॉलिक्यूल्स इसका वाले कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स वहां पे जाके एंट्री करेगा, इनको वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब किसी का आना और किसी का जाना। सिंपल हुई सारी चीजें। अब आगे बात करते हैं, हम इनका रिएक्शन किनके साथ करवाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के करवाएंगे। आप यहां पे देख पा रहे हैं जैसे इनके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सबसे जो पहली चीजें होने वाली यहाँ पे, यहां तो यहाँ फर्स्ट अपन क्या होगा, यहाँ पे ये वाले जो H है इनके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये जो माइनस है ना ये प्लस है, इन दोनों का अट्रैक्शन होगा और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ से H2 के फॉर्म में वाटर बाहर निकल जाएगा। जैसे वाटर बाहर निकल क्या बनेगा, SO3Na। ठीक है, ये बन जाएगा। हम इनका रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल के साथ। चलिए इसका इधर लिख लेते हैं। SO3Na, इनका रिएक्शन करवाते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे समझने वाली बात है। इनका रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल के साथ। ऐसे लिख लीजिए आप, NOH NaOH। समझने की बात है, बहुत इजी है स्टेप्स, आप समझिए जरा। यहाँ पे क्या होगा पता है कि जब सेम कंपाउंड हो तो 2 हाइड्रोक्साइड है कभी भी स्टेबल नहीं होती है। यहाँ पे वाटर के फॉर्म में, ये वाटर के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यानी कि H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वाटर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वाटर, एक सेकंड, ठीक है, वाटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, H2O क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब क्या होगा, इनके जो सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स बचे हैं, अब क्या होता है तुम ये देख पा रहे हो, जैसे यहाँ तो ये तुम्हारा क्या बनेगा, ये बच गया तुम्हारे पास, सोडियम ऑक्साइड बच गया ये। ठीक है, ये तो बचा है तुम्हारे पास सोडियम। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, और इनका ये सारे मोल्स जाके यहाँ पे रिएक्ट करेंगे इस वाले पॉइंट पे, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे NO2CO3 प्लस NO2SO3 बाहर आ जाएगा, NO2SO3 यानी 2 मोल Na के और यहाँ पे SO3 के, बच गया क्या, NaO। सिंपल ये समझ लो कि तुम्हारे पास क्या बचा, NaO बचा है, NOA बचा है। तो क्या होगा, इसके जो NO बचा है ये वाले क्या करेगा, इनसे जाकर रिएक्ट करेगा 1 मोल्स को जाके और ये बाहर निकल जाएगा, NO2SO3 यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। यानी सोडियम के 2 मोल, यहाँ टोटल सोडियम कितने मोल्स हैं, 3 मोल्स हैं, 2 मोल्स आपके बाहर निकल गए, बचे कितने मोल्स, 1 मोल बचा। 1 मोल में ये सोडियम ऑक्साइड बचा है और आपका ये तो बाहर चला ही गया इनके साथ रिएक्ट करके, यानी NO2SO3 बाहर निकल गया। आपके पास क्या बचा, सोडियम ऑक्साइड ही तो बचा। यहाँ पे इधर से निकाल लो चाहे इधर से निकाल लो। अगर मान लो आप इधर से करते हैं अगर इनका रिएक्शन इनके साथ करवाते हैं, NO2SO3 बाहर निकाल दे, फिर भी तो आपका क्या बचता है, सोडियम, यानी सोडियम फिनॉक्साइड बचता है, ONA तो बचता है। तो फिर ये ONA जो है इनके साथ बेंजीन के साथ अटैच हो जाता है, ये आपका बन जाता है। क्लियर है, सोडियम फिनॉक्साइड। इनका रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ करवाते हैं।
रिपीट कर दूं एक बार सेम चीजें, दो यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल्स है, पहले तो वाटर बाहर निकल जाएगा, फिर सोडियम के मोल्स जहाँ पे जाएगा 2 मोल्स जाएगा वहां पे रिएक्ट करेगा और Na2SO3 को बाहर निकालेगा, क्या बने सोडियम सल्फेट बाहर निकल जाएगा, आपके पास क्या बचेगा ओनली सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ बाय प्रोडक्ट रह जाएगा। अब सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन किनके साथ करवाते हैं, डाइल्यूट HCl के साथ करवाते हैं, डाइल्यूट HCl के साथ। आपको पता है यहाँ पे क्या होने वाला है, ये प्लस और माइनस अट्रैक्शन हुआ, बॉन्ड बना, NaCl क्या हो गया यहाँ से बाहर निकल गया, NaCl क्या हो गया यहाँ से बाहर निकल गया, आपके पास क्या बचा H बचा, HO से करेगा रिएक्ट करेगा क्योंकि इनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इनकी बॉन्डिंग बनेगी और इन दोनों से अटैच हो जाएगा, फाइनली आपका क्या बन जाएगा फिनॉल बन जाएगा। काफी सिंपल स्टेप है, एक बार इनको देख लीजिए आराम से, सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। आई थिंक क्लियर हुई सारी चीजें, इजी भी हुई होगी, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी भी नहीं चाहिए। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। पहले तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को फॉर्मेशन करते हैं, ये प्रोसेस बनने का तरीका क्या होता है। पहले तो यहाँ पे इनको हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन के भी नाम से जाना जाता है, which when aromatic primary amines, जो प्राइमरी अमीन होते हैं NH2 ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड, जब उनको नाइट्रस एसिड का ट्रीट किया जाता है तो डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। दिस सॉल्ट आर कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बाय वार्मिंग्स विद वाटर, और ये डाइल्यूट एसिड से वार्म किया जाता है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल, और उन्हें क्या बनाया जाता है फिनॉल बनाया जाता है। चलिए पहले ये चीजें तो पढ़ के तो समझ आने वाला नहीं जब तक इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन हम करेंगे नहीं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम करते क्या है, यानी कि सोडियम ऑक्साइड का रिएक्शन हम HCl के साथ कराते हैं, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है। क्या बनता है HNO2, क्लियर है, ठीक है, प्लस NaCl, ये फॉर्म होता है, क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे आप, क्लियर है, ये तो बनता है नाइट्रिक एसिड प्लस NaCl। अब आगे की बात करते हैं हम, इतना चीजें क्लियर हुई हो तो पहले हम उनको ये नॉर्मली फॉर्म कर लेते हैं। अब इनका रिएक्शन जो करवाते हैं सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसे मान लो बेंजीन, ये तुम्हारा ये एनिलीन है, एनिलीन का रिएक्शन करवाते हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ। तो टेम्परेचर नॉर्मली होता है, यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर हाई नहीं होता है, यहाँ पे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनता है N2Cl बनता है, यानी कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। इनका रिएक्शन हम वाटर के साथ कराते हैं, इसमें क्या होता है फर्स्ट फॉर्म में क्या निकलता है, N2 बाहर जाता है और आपका HCl बाहर जाता है, HCl बाहर निकलता है, और फाइनली बच क्या जाता है आपके पास ये OH, और वहां पे जाके इनके पास इनकी बैलेंस, ये जो जैसे ये निकलता है इनकी बैलेंस फ्री होती है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और ये जाके वहां पे सब्स्टिट्यूट हो जाता है, तो फाइनली आपका क्या फॉर्मेशन हो जाता है अल्कोहल, सॉरी बेंजीन फिनॉल फॉर्म हो जाता है। फिनॉल के बारे में एक चीज बता दूं आपको, जो डिटोल्स जो होती है, डिटोल की जो खुशबू डिटोल में से निकलती है ये फिनॉल की वजह से ही होती है। आई थिंक क्लियर हुई सारी चीजें। अब बात करते हैं आगे की, यहां तक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब आगे की बात करते हैं, अब इनके पूरे प्रोसीजर को समझते हैं, इनके मैकेनिज्म प्रोसेस को। मैकेनिज्म्स ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। चलिए मैकेनिज्म्स क्या लिख दें, आराम से समझिएगा जरा। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या होने वाला, ये NaNO2 जैसे कि मैंने पहले ही लिख चुका हूं मैं, इनका रिएक्शन होता है HCl के साथ, यानी सोडियम नाइट्रेट का रिएक्शन होता है HCl के साथ। तो क्या बनता है नाइट्रिक एसिड बनता है HNO2 प्लस
NaCl। अब यहाँ पे जो तुम्हारा HNO2 बना, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं HON डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे HCl से इनको H प्लस मिल जाएगा। यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस H को देगा क्योंकि यहाँ इनका इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। जैसे ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इनके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, क्लियर है। और जैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो जैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये वाटर बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, क्लियर है। रीजन वाटर क्यों बना, अब तुम ये समझो कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इस साइड से H को देना फिजिबल नहीं होगा क्योंकि वाटर का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर आप इस साइड से H प्लस डोनेट करते हैं, इस साइड से H प्लस ये शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो वाटर फॉर्मेशन होता है, क्योंकि वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। और यहाँ पे H2 क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, H2 क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जैसे H2 बाहर निकल जाएगा, आपके पास क्या बचा, ये इनके ये जो ऑक्सीजन है अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके जा रहा था, यानी ऑक्सीजन में अपना इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, मतलब क्या इन्होंने नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लिया है, तो क्या हो जाएगा, एन पे प्लस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके चला गया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, किससे, नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा। इनको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम आयन। कोई दिक्कत, देख लीजिए आराम से। चलिए आप प्रोसीजर बढ़ते हैं, अगर ये चीजें क्लियर हुई हो तो। ये हो गया तुम्हारा एनिलीन। इनका रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रोसोनियम आयन के साथ, इनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेगा, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस प्लस चार्ज को मिलेगा। जैसे इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस प्लस चार्ज को मिलेगा तो इसके बीच क्या होगी, बॉन्डिंग बन जाएगी। क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग बनेगा, क्लियर है। आपको पता है कि जैसे इनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाना, ब्रेक हो जाना। आई थिंक ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है और ये सोडियम और ये नाइट्रोजन और इसके बीच बॉन्डिंग बनती है NH2 के साथ। तो हमें इनसे क्या मिलता है, इनसे जो बाय प्रोडक्ट हमें मिलता है HNH, ये मिल गया आपका, क्लियर है। इनका रिएक्शन करवाते हैं हम, इनके साथ कराना चाहेंगे। अब देखो यहाँ पे चीजें क्लियर है। यहाँ जो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस N प्लस को देगा और इनके बीच बॉन्डिंग हो जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या प्रोसीजर करें जो हमारा फिनॉल यानी कि फिनॉल बनने का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए, तो यहाँ पे एक चीज करना पड़ेगा जिनको क्या बोलते हैं, टोटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म क्या होता है, एक स्टेप समझ लीजिए। टोटोमेरिज्म इतना ज्यादा डिस्कसिंग पॉइंट अभी नहीं करेंगे क्योंकि काफी लॉन्ग टॉपिक है, तो हम आपको शॉर्ट एंड सिंपल वे में समझाते हैं कि टोटोमेरिज्म क्या रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो ये X है और ये Y है, दो 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 एटम ऑफ एलिमेंट है, इनके साथ कोई H जुड़ा है, H मॉलिक्यूल जुड़ा है, क्लियर है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है। सिंपल वे में कहो तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है इस वाले पॉइंट पे। ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और ये H यहाँ शिफ्ट हो जाता है, इससे क्या बन जाता है हमारा, X डबल बॉन्ड YOH। सिंपल समझ आया बेटा। सिंपल बात करूं, टोटोमेरिज्म क्या होती है, डबल बॉन्ड यहाँ से एक्सचेंज करके इस वाले पॉइंट पे आता है और इसका जो X वाले के जो मॉलिक्यूल्स का जो H है वो इस वाले जगह पे चला जाता है, दोनों के बीच शिफ्टिंग हो जाती है, रिप्लेसमेंट हो जाता है, यही है टोटोमेरिज्म। आप समझ आ गया, ब्रीफली समझ आया। चलिए इस वाले पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इनको हम करते हैं रिमूव यहां से, अगर नोट डाउन करना तो कर लीजिए आप।
आगे के देखिए प्रोसीजर क्या होने वाला है। यहाँ से क्या होगा कि आपको एक चीज पता होना चाहिए कि यहाँ पे नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, और यहाँ पे टेट्रा वैलेंसी हो रही है, 4 हाइड्रोजन से जुड़ा है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे प्लस भी है। ठीक है, तो कभी भी नाइट्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट है उससे प्लस चार्ज आ रहा है, तो ये अच्छा नहीं लगता नाइट्रोजन को। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले तो इनको यानी इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, क्योंकि ऑलरेडी इनका इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। इनको से ये क्या करेगा, किसी एक हाइड्रोजन के यहाँ से बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन के यहाँ से कुर्बानी देगा, ये एक एच यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से एक एच यहाँ से एच प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा, यहाँ से एक एच क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जैसे एक एच यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे कौन सा प्रोसेस समझाया था, टॉटोमेरिज्म, जैसे मैंने समझाया था, ये इधर चला जाएगा, ये इस वाली पार्ट इधर चला जाएगा, और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, टॉटोमेरिज्म शो करने से, और तो क्या बन जाएगा, एन डबल बॉन्ड एन ओ और एच, ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया अकॉर्डिंग टू टॉटोमेरिज्म। अब आगे क्या करेंगे, जो एच यहां से बाहर निकला था वही एच क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि ये काफी, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ना, ये इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यहाँ पे क्या करेगा, H प्लस आयन, इनका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का, ये क्या करेगा, H प्लस को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, और इनके बीच एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो H2 यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जैसे H2 यहाँ से रिमूव हो जाए तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहाँ पे है, और वहां से ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच के ले, कौन ले गया, ऑक्सीजन ले गया, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। क्लियर बेटा, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, अब तुम ये समझो कि यहाँ पे प्लस चार्ज है। क्लियर है, और ये अभी इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में बढ़ गई है, और अपने परागा। अब क्या करेगा, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इनको डोनेट करेगा। डोनेट क्यों करेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज है, इनको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। जैसे इनको इनकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और इनके बीच बॉन्डिंग होगी। इनके बीच क्या होगी, बॉन्डिंग बनेगा, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। उस बॉन्ड का क्या हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो क्या बनेगा, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, और यहाँ से वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन जब भी डोनेट होता है तो प्लस चार्ज होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस चार्ज हो गया। ठीक है, अब इनका रिएक्शन आपने तो एच से रिएक्शन करवा दिया, अब क्या करेंगे, अब Cl के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड होता है डाइल्यूट। अब क्या करेगा, Cl से रिएक्ट करेगा, ये Cl माइनस से। जैसे ही इनसे रिएक्ट करेगा, इनका बॉन्ड ब्रेक होगा, इनसे ब्रेक करेगा, और ये इससे क्या क्या होगा, रिएक्शन होगा इनके साथ, क्या बन जाएगा, N2Cl। अब N2Cl का रिएक्शन किनके साथ करवाते हैं, वाटर के साथ करवाते हैं, H और OH प्लस और माइनस। और यहाँ पे क्या होगा, ये पता है कि तुम्हें, यहाँ से दो नाइट्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये नाइट्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और ये H, ये माइनस Cl, इनके बीच बॉन्ड होगा, और HCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। जैसे HCl यहाँ से बाहर निकलेगा तो फाइनली तुम्हारा क्या बन जाएगा, HCl भी बाहर चला गया, N2 भी बाहर चला गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ यहाँ पे, और ये से अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। देखो समझ आया, इनको वीडियो को रिपीट करके देखिए, वीडियो को पॉज करके देखिए, और इनको आराम से समझिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। ठीक है, आई थिंक सारे पार्ट मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिए। चलिए बेटा आप आगे देखते हैं, यहाँ पे ऐसे कौन से पार्ट रह गया जो कि हमें अभी भी रिमेनिंग टॉप पार्ट है। यहाँ तक क्लियर हुई, आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं, अगले पार्ट पे चलते हैं, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं क्यूमिन। मैं आपको क्यूमिन के बारे में समझाना चाहूंगा, फ्रॉम क्यूमिन।
ये इंडस्ट्रियल मेथड क्यूमिन जिनको आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोला जाता है, ये ऑक्सीडाइज टू क्यूमिन्स हाइड्रोक्साइड विच इज देन डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड टू यील्ड फिनॉल्स एंड एसीटोन. दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल. यानी कि इंडस्ट्रियल मेथड है, यानी कि लार्ज अमाउंट है यानी फिनॉल का प्रोडक्शन किया जाता है. हालांकि ये चीज़ें हमारे कहने से आपको समझ आने वाला नहीं है जब तक मैंने ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ कि जब तक इन चीज़ों का हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन ना करें. तो आगे देखते हैं. पहले तो हम क्या करते हैं, क्यूमिन बनाते हैं. क्यूमिन बनाने का तरीका सीख लो, ठीक है. यहां पे तुम्हारा क्या फिनॉल होता है, इनका रिएक्शन करवाते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड H3PO4. इस फास्फोरिक एसिड से तुम्हें H+ मिल जाएगा, ठीक है. और ये पाई बॉन्ड तुम्हारा यहां से ब्रेक हो जाएगा. पाई बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, यहां पे प्लस चार्ज आ जाएगा. क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा. परात होगा ही आपने, प्लस चार्ज आ जाएगा, जिससे ये तुम्हें बाय प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा. यहाँ तो क्या होगा, यहाँ तो बेंजीन रहेगा. यहाँ पे ये इससे तुम्हें क्या मिल जाएगा, CH3 CH प्लस CH3. यहाँ पे कैसे हुआ ये तुम्हें समझा देता हूँ. यहाँ पे क्या पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाता है, इनकी वैलेंसी फ्री होती है, यहाँ पे प्लस चार्ज जनरेट होता है. प्लस चार्ज जनरेट होता है. ये तुम्हारा जो यहाँ पे जो इनकी जो अपने मार्कोनी का रूल पड़ा होगा, तो ये H3 फास्फोरिक से H+ मिल जाता है. जो जैसे इनकी वैलेंसी फ्री हो जाती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है, एक इनका इलेक्ट्रॉन जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इनका जाता है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज जनरेट होता है. और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन जाता है, यहाँ से जो H+ मिलता है, यहाँ पे एडिशन हो जाता है. एग्जाम्पल के लिए थोड़ी सी कंसेप्ट क्लियर कर दूं आपको. जैसे यहाँ CH3 है, CH2 है, CH2 है और Cl है. यहाँ से मान लो Cl बाहर चला जाएगा, ये माइनस वाला, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, CH2 पे प्लस आ जाएगा. लेकिन CH2 प्लस का भी ये काफी हाईली रिएक्टिव तो है, लेकिन बट यहाँ पे काफी ज्यादा अनस्टेबिलिटी दिख रही है यहाँ पे. तो हमें क्या करना है कि हम 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करवाते हैं. तो ये अगर 1 to यहाँ पे क्या करेगा, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होगा. 1 to हाइड्राइड शिफ्ट रीअरेंजमेंट बोलते हैं. 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं इनको. तो ये क्या करा, एक वाला H यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इनसे तुम्हें क्या मिल जाएगा, CH3 CH+ CH3. ऐसे बना सकते हो. देख लो, एक एक पॉइंट को मैंने क्लियर कर रखी है यहाँ पे. आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपकी, ठीक है. तो बड़ा क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा. यहाँ इनका H यहाँ से रिमूव करेगा और इनकी बैलेंसी फ्री होगी. और यहाँ पे इनके जैसे इनकी बैलेंसी फ्री होगी, इन्हीं अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और इनकी क्या होती है, बॉन्डिंग बनेगी. इनको क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन. एक इनको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बोल सकते हो. जो क्या होता है कि इस बार ये पूरा पॉइंट इस बार जिनकी जहाँ पे बैलेंसी फ्री है वहां पे जाके इनका अटैचमेंट हो जाता है. तो पहले तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, जिनकी वजह से क्या इनकी बैलेंसी फ्री होगी और एक यहाँ से ये बाहर निकलेगा और ये जाके यहाँ पे एंट्री कर देगा. तो इनको क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन. क्या बोलते हैं, ये ऊपर लिख देता हूँ मैं, फ्रीडल क्राफ्ट सॉरी एसाइलेशन बोलते हैं. फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस. तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलते हैं, CH3 CH CH3. ये बन गया तुम्हारा आइसोप्रोपाइल बेंजीन यानी क्यूमिन. ये क्यूमिन बन गया तुम्हारा, क्यूमिन का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे. आराम से देख लो बेटा, मैंने काफी चीजों का आसान कर दिया है यहाँ पे ताकि आपको दिक्कत ना आए. क्लियर होगी. अब बेटा हम आगे की बात करते हैं, जो रिमाइनिंग पॉइंट है उनको भी अच्छे से डिस्कस करते हैं. आपने क्यूमिन का फॉर्मेशन सीख लिया. अब आप सीखेंगे कि क्यूमिन यानी कि क्यूमिन से हम फिनॉल बनाते कैसे हैं. पहले तो नॉर्मल प्रोसीजर सीखेंगे जो कैसे बनती है, जो कि आपके एग्जाम में पढ़ाए जाते हैं. लेकिन अगर आप IIT JEE के एस्पायरेंट हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है. आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा जो है इनका मैकेनिज्म प्रोसेस. तो वो भी पॉइंट डिस्कस करेंगे. हालांकि आपको ये चीज पता है कि मैंने जितने भी रिएक्शन अभी करवाए हैं सारे चीज के मैकेनिज्म मैंने बताए हैं. अब आगे देखते हैं यहाँ पे प्रोसीजर क्या होगा. यहाँ पे तुम्हें क्या करना है कि ये तुम्हारा हो गया
ये होगा तुम्हारा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इनका रिएक्शन करवाते हैं O2 के साथ इन द प्रेजेंस सनलाइट। ये क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी बोलते हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्लियर हुई। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे समझो पॉइंट को, यहाँ पे काफी इजी लग जाएगा आपको। तो इनके तो पहले तो क्या होगा, इन दोनों के बीच होमोलिटिक क्लेवेज होता है दो ऑक्सीजन के बीच, और यहाँ कार्बन हाइड्रोजन में होमोलिटिक क्लेवेज हो जाता है। तो दोनों क्या करता है, एक दूसरे को बैलेंस फ्री होता है, दोनों एक दूसरे से अटैच कर लेता है। ये चीजें तो मैकेनिज्म सीखेंगे। यहाँ पे नॉर्मली क्या होने वाला है, इन दोनों के साथ अटैचमेंट होता है। यहाँ पे इनका रिएक्शन करवाते हैं, इनका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, और फाइनली तुम्हें क्या मिल जाता है, ये तुम्हारा इतना वाला पार्ट बाहर निकल जाता है। क्लियर है, इतना वाला पार्ट क्या होता है तुम्हारा, बाहर निकल जाता है। थोड़ा इनकी सर्किल बार बार आ रही है, इनको देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट बाहर। अब ये वाला पार्ट क्या है कि ये वाला पार्ट तुम्हारा जिसको एसीटोन बोलते हैं, यहाँ के इलेक्ट्रॉन निकलता है, यहाँ की वैलेंसी फ्री होती है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फाइनली तुम्हारा एसीटोन यहाँ पे मिल जाता है, एसीटोन बनता है यहाँ पे। क्लियर है, प्लस यहाँ पे तुम्हारा बन जाता है फिनॉल। बेटा देख लो, क्योंकि आप इनके मैकेनिज्म की और बढ़ने वाले हैं। ठीक है, आराम से देख लीजिए, मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी है। वैसे अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आ जाके पूछ सकते हैं। चलिए बेटा, अब इनके मैकेनिज्म करते हैं, ताकि ये चीजें हो रही है वो कैसे हुआ इनको जानते हैं। आपको एक चीज बता दूं, इनके मैकेनिज्म इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी तक हम जितने रिएक्शन करें ना, ये इन दोनों में जो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है क्यूमेन का मैकेनिज्म्स, जो आपको कोई भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, क्यूमेन का मैकेनिज्म समझिएगा। क्यूमेन का मैकेनिज्म देखिए कितना इंपॉर्टेंट लगता है हमारे लिए। ये लिखते हैं आप क्यूमेन। ठीक है, इनका रिएक्शन करवाते हैं, इनके साथ कराओगे ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स के साथ। इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ऑलरेडी बता दे चुका हूँ। तो इन दोनों में क्या होगा, दोनों के बीच क्या क्या होमोलिटिक क्लेवेज होगा। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। यहाँ भी होमोलिटिक क्लेवेज होगा, यहाँ ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चला, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। दोनों के बीच बराबर क्या होगा, क्लेवेज हुआ। ठीक है, दोनों अपना इलेक्ट्रॉन लेके शिफ्ट हो गया। तो फाइनली यहाँ जो हुआ, क्या प्रोसेस हुआ, यहाँ से H निकल गया फ्री रेडिकल के फॉर्म में, यहाँ से H हो गया, एक डॉट आ गया H पे, यहाँ पे दो ऑक्सीजन आ गया, एक ये एक ये, सबके बीच क्या हो गया, बॉन्डिंग हो गई। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे एक समझने की बात क्या होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन ये वो, अच्छा ये ऑक्सीजन है। अब ये देखो ऑक्सीजन क्या अलग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, वो कभी भी ऑक्सीजन को खींचना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं। यहाँ पे हमें क्या प्रोसेस करना होगा, हमें एच पर, यहाँ पे अगर स्टेबिलिटी चाहते तो हमें क्या करना होगा। तुम देख पा रहे हो ये ऑक्सीजन क्या करेगा जो इन्हें स्टेबिलिटी मिले, तो इनका एक प्रोसीजर पड़ा होगा, रीअरेंजमेंट। यहाँ पे क्या करेगा, रीअरेंजमेंट करेगा। ठीक है, पर सबसे पहले रीअरेंजमेंट क्या होगा, यहाँ पे H प्लस का ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इनको H प्लस, तो इसमें क्या करेगा, जो तुम्हें H प्लस आयन निकला था ये इनको इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये जैसे ये इलेक्ट्रॉन को देगा तो इनके बीच क्या होगा, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और ये वाटर के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा।
जैसे ये बाहर निकलेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन क्या तो प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये ऑक्सीजन करेगा क्या, ये हाईली अनस्टेबल हो गया। अब हम क्या करें, अब यहाँ पे होगा 1 to फिनाइल शिफ्ट, 1 to फिनाइल शिफ्ट, 3 शिफ्ट होते हैं, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to मिथाइल शिफ्ट, 1 to फिनाइल शिफ्ट। तो यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट भी होता है, लेकिन मिथाइल शिफ्ट से क्या होगा, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि मिथाइल शिफ्ट ना प्लस आई से आपको क्या करेगा, स्टेबिलिटी देगी। जो आपका फिनाइल शिफ्ट है ना वो क्या देगा, वो आपको रेजोनेंस और कंजुगेशन के जरिए क्या करेगा, आपको स्टेबिलिटी देगी। आपको पता है कि रेजोनेंस कितनी ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है, क्योंकि बेंजीन रिंग्स आ रही है और स्टेबिलिटी काफी ज्यादा प्रोवाइड करवाएगी। तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे होगा 1 to फिनाइल शिफ्ट, 1 to फिनाइल शिफ्ट होगा, 1 to फिनाइल शिफ्ट होगा, जिससे क्या होगा, यहां लिख देता हूं उसका। यहां से 1 to फिनाइल शिफ्ट क्या होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया बेंजीन रिंग्स। देख पा रहे हो क्लियर, ये तुम्हें प्रोडक्ट मिल गया, आराम से देख लो, समझ लो प्रोसीजर को। अब क्या होगा कि इनको आप जो नेक्स्ट प्रोसेसर क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा। क्या होगा यहाँ पे, हाइड्रोलाइसिस होगा। यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस आगे पार्ट में करेंगे, चलिए इनको आगे लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज है, अब इनको स्टेबिलिटी कौन देगा, वाटर देगा, H2O। H2O क्या करेगा, इनसे रिएक्ट करेगा, H2O अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, जिससे इनकी और इनकी बॉन्डिंग होगी। क्या होगी, बॉन्डिंग होगा, इनके यहाँ पे जाकर इनका अटैचमेंट होगा, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा। अब यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, देख पा रहे हो, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, तब तक बॉन्डिंग की फॉर्मेशन हुई। अब बेटा क्या ऑक्सीजन पता कि ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा इनको, ये तो प्रोसीजर होगा, अपना इलेक्ट्रॉन से खींचेगा, जिससे क्या होगा, ये H प्लस के फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा, H प्लस के फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो फाइनली तो इससे क्या मिल जाएगा तुम्हें, ये बना O और H। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पे बच्चे फंसते हैं, मैं आपको बता दूं। यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन कौन देगा, H देगा। और दूसरी बात, जैसे H इनको इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये इनको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जैसे ये H का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्टिंग होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ये 5 बॉन्ड बन जाएगी। कभी 5 बॉन्ड स्टेबल नहीं होता, कार्बन टेट्रावैलेंट होती है, पेंटावैलेंट तो होती है, कार्बन 4 वैलेंसी तो होती है, 5 वैलेंसी कैसे हो जाएगा, इससे काफी ज्यादा अनस्टेबिलिटी हो जाएगी। यहाँ पे क्या प्रोसीजर है, जैसे ये आप ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन को देगा, तो यहाँ से H यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, H प्लस के फॉर्म में क्या रिमूव हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा, ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या करेगा, ये माइनस आई शो करेगा। क्या करेगा, माइनस आई, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, 2 आई इफेक्ट होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पे जो 5 बॉन्ड बन रहा है ना, उसका ये बॉन्ड बनने नहीं देगा। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इनसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। जैसे कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके ये C6H5O माइनस के फॉर्म में बाहर, यानी फिनॉक्साइड के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, और यहाँ से H बाहर आ जाएगा। समझ आ रहा है लॉजिक, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ।
यहाँ से क्या होगा, O क्या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और C6H5O यानी फिनोक्साइड आयन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। सेकंड में क्या होगा कि इस वाले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में जो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इनकी वैलेंसी फ्री होगी, इन दोनों के डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा। H यहाँ पे H निकलेगा, यहाँ से फिनोक्साइड आयन बाहर निकलेगा। क्यों बाहर निकलेगा? क्योंकि ये -I इफेक्ट शो कर रहा है। कौन सा इफेक्ट है? -I इफेक्ट। ये -I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव से इस हाइड्रोजन को से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर कर देगा। और ये यहाँ से H बाहर निकला, यहाँ से फिनोक्साइड आयन बाहर निकला, यहाँ से क्या बाहर निकला, H+ और यहाँ से C6H5O- और यहाँ से H, तो क्या बन जाएगा, OH बन गया तुम्हारा फिनॉल। अब देखो फिनॉल तो बाहर आ गया, ये H और ये OH, इन दोनों के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, बॉन्ड बन गया OH। अब तुम्हारे पास क्या बच गया, ये बच गया वाला पार्ट बच गया, ठीक है, एसीटोन। देख लो बेटा, समझ आया, इजी लगा, काफी मैंने आसान कर दिया टॉपिक को। हालांकि आपको दिक्कत ना हो इसके लिए मैंने काफी ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है। इनको घर पे जाइए, आराम से इनको प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से क्लियर, ताकि चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये मैं बता दूं, सीबीएसई बोर्ड के लिए हो, चाहे जेईई के एस्पिरेंट हो, नीट के हो, जेईई एडवांस के हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एक और प्रोसीजर होता है, मैं बात कहूँ, जो सिलिसिलिक एसिड से हम फिनॉल का फॉर्मेशन करते हैं, वो भी एक प्रोसीजर होता है, जिनके जरिए क्या करते हैं, जैसे कि मान लो ये सिलिसिलिक एसिड होता है, सिलिसिलिक एसिड होता है ये, इनका रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं। जिससे क्या होता है, तुम्हारा फर्स्ट फॉर्म है क्या, ये OH- और ये H+, इन दोनों के बीच क्या इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है और बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और H2 यहाँ से रिमूव हो जाता है। H2 क्या होता है, यहाँ से रिमूव हो जाता है, Na जाके यहाँ की वैल्यू, यहाँ Na जाके यहाँ पे अटैच हो जाता है, ये माइनस और प्लस है, इन दोनों के बीच अटैच हो जाता है, ये बन जाता है आपका। इनको बोलते हैं बाय डाइकार्बोक्सिलेशंस, बाय डाइकार्बोक्सिलेशंस। ऑफ सैलिसिलिक एसिड, ऑफ सैलिक एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनका रिएक्शन, ये बेसिकली एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपके बाकी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनका रिएक्शन हम करवाते हैं HCl के साथ करवा दो, या फिर यहाँ पे एक चीज होगा, यहाँ तो NO2, यानी कि आप तो देख पा रहे हैं कि यानी ये वाले पार्ट तो रिएक्शन करवा लिया, आप तो क्या सोडियम बचा, यहाँ से क्या होगा, एक प्रोसीजर होगा, यहाँ जो है यहाँ पे एक प्रोसीजर क्या होगा, देख लेते हैं। हाँ, इनका रिएक्शन करवाते हैं NaCl का साथ, NaCl का तो नहीं होगा, होगा। अब तुम इसके साथ रिएक्शन का HCl के साथ करवा दो, दो फिजिबिलिटी है। पहला तो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ करवाओगे या हाइड्रोजन के साथ करवाओगे, यहाँ से क्या होगा, NO2CO3 बाहर हो जाएगा, NO2CO3 यहाँ से बाहर हो जाएगा, NO2CO3 यहाँ से बाहर हो जाएगा एक ऑक्सीजन से, ठीक है, ठीक है, हाँ क्लियर है। अब फाइनली तुम्हारा आ जाएगा, ये इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ये तुम्हारा बाहर हो जाएगा, CO2 हो गया, बाहर हो जाएगा यहाँ से, ये बन जाएगा अल्कोहल का, यानी कि फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। आई थिंक सारे प्रोसीजर क्लियर हुआ। आप कहोगे डाइकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ CO2, सॉरी फॉर दैट, हाँ यहाँ पे CO2 रिमूव होगा, यहाँ पे मिस्टेक होगी थी, हाँ 2CO2, हाँ
HCl क्षत्रिय करेगा, एक सेकेंड। हाँ है, NO2 CO2 बाहर जाएगा, यहाँ CO2 रिमूव होगा यहाँ से। हाँ, अरे NaCl के साथ रिएक्ट करेगा, हाँ NO2CO2 बाहर हो जाएगा, सही है। समझ आ गया, क्लियर हो सारी चीजें? हाँ बड़ा पॉइंट क्लियर हो, जो भी पॉइंट था मैंने अच्छे से क्लियर किया। आई थिंक सारे आपको सारे पॉइंट अच्छे लगे होंगे। मैंने एक एक पॉइंट को मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया। हमें नहीं लग रहा कि आपको पॉइंट ऐसा रह गया जो कि इस टॉपिक में है। मैंने एक एक पॉइंट को डिस्कस कराया और उनको अच्छे से देखिए और उनको समझिए। जो भी डाउट आए हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए। थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई तो हमें बताइएगा, गलती ह्यूमन है, गलती हमसे भी हो सकती है। लेकिन अपनी तरफ से मैंने बेस्ट एफर्ट डाला है। और जो भी फीडबैक है, जो भी सेटबैक है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आई विल ट्राई टू best as far as possible next time. I will try my all possible effort in next time. Thank you so much. Like, share and subscribe so much. Thank you.